नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जीके जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एन एनएनपी है। ऑप्शन ए जीएनपी घटा विदेश से शुद्ध आय, ऑप्शन बी कहता है जीएनपी घटा मूल्य ह्रास भत्ते, ऑप्शन सी कहता है जीडीपी घटा मूल्य ह्रास भत्ते, और ऑप्शन डी कहता है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय, ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसी प्रकार से भाई 5 ऑप्शन आते हैं भैया बिहार एग्जाम के अंदर, यदि आप पहली बार बैठ रहे हैं तब। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं कि भाई जीएनपी घटा मूल्य ह्रास भत्ते। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। एनएनपी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नया उत्पाद, ऑप्शन बी शुद्ध नया उत्पाद, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी कहता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ई कहता है राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। तो एनएनपी का मतलब होता है भाई राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय वृद्धि को बचत वृद्धि के लिए समायोजित किया गया, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रीय आय वृद्धि को मूल्य ह्रास दर के लिए समायोजित किया गया, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय आय वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि के साथ समायोजित किया गया, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रीय आय वृद्धि को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है, ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय आय वृद्धि को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीएनपी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी भव्य परमाणु प्रक्रिया, ऑप्शन सी कहता है समूह शुद्ध उत्पाद, ऑप्शन डी कहता है समूह नेटवर्किंग प्रक्रिया, ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जीएनपी का मतलब होता है भैया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन ए अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी कहता है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, ऑप्शन डी कहता है अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व का अर्थ होता है भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बढ़ी हुई ब्याज दरें जैसा कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था में मौजूदगी है बढ़ेंगी। ऑप्शन ए कम जीडीपी वृद्धि का नेतृत्व करें, ऑप्शन बी उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का नेतृत्व करें, ऑप्शन सी मतलब कच्चे माल की कम लागत, ऑप्शन डी मतलब कच्चे माल की अधिक लागत, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ी हुई ब्याज दरें जैसा कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था में मौजूद है बढ़ेंगी। तो क्या बढ़ेंगी? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब कच्चे माल की अधिक लागत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि सेवा उद्योग, ऑप्शन बी कृषि उद्योग सेवा, ऑप्शन सी सेवा उद्योग कृषि, ऑप्शन डी सेवा कृषि उद्योग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा उद्योग कृषि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है। ऑप्शन ए जीडीपी घटा अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ऑप्शन बी जीएनपी घटा सब्सिडी प्लस अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी कहता है जीएनपी प्लस मुद्रास्फीति दर, ऑप्शन डी कहता है एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास भत्ता, ऑप्शन ई कहता है जीएनपी घटा मूल्य ह्रास भत्ता। तो कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीडीपी घटा अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को विभाजित करके प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए देश का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी कुल कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन सी प्रयुक्त पूंजी की मात्रा, ऑप्शन डी देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या भैया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देते हैं?
ऑप्शन ए तृतीय श्रेणी का उद्योग, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देते हैं? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उद्योग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू निवेश की अवधारणा को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए बकाया पूंजी, स्टॉक के बाजार मूल्य और बुक वैल्यू के बीच का अंतर। ऑप्शन बी किसी दिए गए वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का उत्पादन करने में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण की मात्रा। ऑप्शन सी वर्ष के उत्पादन को पूरा करने में उपयोग की गई निवेश वस्तुओं की मात्रा को घटाकर कुल निवेश। ऑप्शन डी सकल घरेलू निवेश कम शुद्ध निर्यात। और ऑप्शन डी ई कहता है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि वर्ष के उत्पादन को पूरा करने में उपयोग की गई निवेश वस्तुओं की मात्रा को घटाकर कुल निवेश। भैया अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संग्राहक वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन बी सरकारी सेवाओं की लागत, ऑप्शन सी स्वयं के स्वामित्व वाले मकान का बाजार किराया, ऑप्शन डी इन्वेंट्री में वृद्धि लेकिन कंपनी के उत्पादों की बिक्री नहीं, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संग्राहक वस्तुओं की बिक्री। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक वृद्धि का एक उपाय है? ऑप्शन ए स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या, ऑप्शन बी किसी देश में काम करने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या, ऑप्शन सी राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी विदेशी देशों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा, और ऑप्शन ई ऊपर के सभी। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रीन इंडेक्स क्या है? ऑप्शन ए ये राष्ट्रों के निर्यात को मापता है, ऑप्शन बी ये प्रति व्यक्ति जीएनपी के अनुसार देश की संपत्ति को मापता है, ऑप्शन सी ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार देश की संपत्ति को मापता है, ऑप्शन डी ये वन क्षेत्र के कवरेज के संदर्भ में देश की संपत्ति को मापता है, ऑप्शन ई ये ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के प्रावधानों के अनुसार देश की संपत्ति को मापता है। तो ग्रीन यानी कि ग्रीन इंडेक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के प्रावधानों के अनुसार देश की संपत्ति को मापता है। ग्रीन इंडेक्स जब किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अचानक धीमी हो जाती है, लोगों की नौकरियां छूटने लगती हैं और यह स्थिति कई हफ्तों तक चलती है, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक उछाल, ऑप्शन बी मंदी, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी कहता है अपस्फीति, ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहेंगे मंदी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है मंदी कहेंगे इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके आधार पर मापा जाता है? ऑप्शन ए केवल माल का प्रभाव, ऑप्शन बी केवल नौकरी पेशा युवाओं की संख्या, ऑप्शन सी प्रति वर्ष एकत्रित कर मात्रा, ऑप्शन डी कहता है पीएसयू और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की कमाई, ऑप्शन ई कहता है ऊपर के सभी। भैया तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोच्च संस्था नहीं है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी कहता है राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी मकबूल हक द्वारा, ऑप्शन सी भूटान के राजा द्वारा, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से किसी ने नहीं। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वो भैया भूटान के राजा द्वारा गढ़ा गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की अवधारणा दी जो कहती है कि कई वस्तुओं और सेवाओं को लंबी श्रृंखला में अधिक सस्ते में उत्पादित किया जा सकता है? ऑप्शन ए पॉल क्रुंगमैन, ऑप्शन बी एडमंड एस हेल्स, ऑप्शन सी गैरी एस बेकर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन, ऑप्शन ई कहता है एडवर्ड सी प्रेस कार्ट। तो किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल क्रुंगमैन द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, बिहार के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बैल। तो किसको प्राप्त है? बैल को प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947 में। तो किस वर्ष की बात है भैया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1914। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1914। नेक्स्ट अगला है, छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए नवंबर और जुलाई में, ऑप्शन बी मार्च और नवंबर में, ऑप्शन सी जनवरी और अक्टूबर में, ऑप्शन डी जनवरी और अगस्त में। तो छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? तो मार्च और नवंबर में। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च और नवंबर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिहार आंदोलन इसी वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1972। तो कब की बात है भाई? सही आंसर हो जाएगा 1974 की बात है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1974। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1995 और ऑप्शन सी कहता है 1988, ऑप्शन डी कहता है 1991। तो कब की बात है भाई? तो ये 1999 की बात है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है 1999। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1908 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो 1917 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है 1917। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैशाली नगर की राजधानी थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी कोलियास, ऑप्शन डी शाक्य। तो वैशाली नगर की राजधानी क्या थी? सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है लिच्छवी। नेक्स्ट अगला है, बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद जिले, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी जहानाबाद में, ऑप्शन डी बक्सर में। तो बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये गया में स्थित है भैया। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदू और उर्दू के अलावा बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मगधी। तो कौन सी भाषा है भाई? सही आंसर हो जाएगा मैथिली है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिले की अगर बात की जाए तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट अगला है, किस वर्ष में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2003 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 2014 में की गई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 2014। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन ए 40 है, ऑप्शन बी 37 है, ऑप्शन सी 28 है, ऑप्शन डी 31 है। तो निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा 40 है भाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर 40। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए कहाँ? बिहार में। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी गेंदे का फूल, ऑप्शन डी ट्यूलिप। तो किसको है भाई? गेंदे के फूल को है। जो ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गेंदे का फूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए कृष्णा सिंह, ऑप्शन बी दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी के वी सहाय, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद सिन्हा। तो कौन है भाई? कृष्णा सिंह है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सिंह। आइए, बिहार में जिलों की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन ए 38 है, ऑप्शन बी 46 है, ऑप्शन सी 32 है, ऑप्शन डी 40 है। तो बिहार में जिलों की संख्या कितनी? 38 है, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है वैशाली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजा अजात शत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश के, ऑप्शन बी नंद वंश के, ऑप्शन सी मौर्य वंश के, ऑप्शन डी हर्यक वंश के। तो राजा अजात शत्रु किस वंश के थे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हर्यक वंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के अंतर्गत कितने गणराज्य सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी कहता है 12 है, ऑप्शन डी कहता है 16 है। तो महाजनपदों के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं भाई? ये आपको बताना है। तो भाई 16 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है 16। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी राज्य से अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो कब अलग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1912 में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 3 फरवरी को, ऑप्शन डी 16 जून को। तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है भाई 22 मार्च। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार में मनाई जाने वाली छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन ए सूरज को, ऑप्शन बी कृष्णा को, ऑप्शन सी शिव को, ऑप्शन डी इंद्र को। तो किसको समर्पित है भाई? ये सूरज को है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सूरज को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नालंदा में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी बक्सर में। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भागलपुर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए ब्रज किशोर प्रसाद को, ऑप्शन बी दशरथ मांझी को, ऑप्शन सी वशिष्ठ नारायण सिंह को, ऑप्शन डी आनंद कुमार को। तो भी किससे जाना जाता था माउंटेन मैन के नाम से? तो दशरथ मांझी को। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है दशरथ मांझी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो किसका हुआ था भाई जन्म? सिख गुरु थे जो पटना में जन्मे थे। सही आंसर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उपनाम लोकनायक था? ऑप्शन ए जगजीवन राम का, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन डी कहता है श्री कृष्ण सिंह का। तो व्यक्ति का उपनाम था लोकनायक। तो किसका नाम था? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आइए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए कुर्सेला में, ऑप्शन बी जमालपुर में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी हाजीपुर में। तो कहां पर मिलती है कोसी नदी? जो गंगा नदी से मिलती है भाई, गंगा से मिलती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कुर्सेला में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है कुर्सेला में मिलती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए कुमार गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन डी कहता है समुद्रगुप्त। तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई कुमार गुप्त। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है कुमार गुप्त। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीके जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी, और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।